तो दोस्तों आज हम ऐसे एपिक फाइट के बारे में बात करेंगे जो कि वन पीस की पूरी हिस्ट्री को हिला कर रख देगी। ये एक लेजेंडरी फाइट होगी फॉर श्योर। आई डोंट नो ओडा ने यहाँ पर इसे फ्यूचर में कब प्लान किया है, लेकिन जब भी ये फाइट होगी तब पूरे एनीमे वर्ल्ड को हिला कर रख देगी फॉर श्योर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट अवेटेड फाइट के बारे में, जो कि है मंकी डी लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड, यानी कि लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड। सिमिलर सा लगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बंदे यहाँ पर डी क्लैन का लेजेंडरी फेथ शेयर करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल की ग्रोथ में बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। आप लोगों को तो यहाँ पर पता ही है कि लूफी हमारा कैसा बंदा है और उसको ब्लैक बियर्ड से कितनी ज़्यादा नफरत है, क्योंकि एस वर्सेस ब्लैक बियर्ड में यहाँ पर ब्लैक बियर्ड ने एस को हराकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंप दिया था और लूफी एस की मौत का जिम्मेदार ब्लैक बियर्ड को ही मानता है। आपको ये सीन तो पता ही होगा दोस्तों, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड लूफी के सामने आया था मरीन फोर्ड के दौरान, तभी लूफी ने उसे एक खतरनाक पंच मारा था। लूफी का गुस्सा अभी तक उसके अंदर दबा पड़ा है और एक ना एक दिन लूफी ब्लैक बियर्ड पे यहाँ पर गुस्से को ज़रूर निकालेगा। वहीं पर अगर हम ब्लैक बियर्ड की बात करते हैं तो वो एक अलग ही टाइप का बंदा है और जब भी यहाँ पर उस पर बन आएगी तभी वो खुद को ही चूज करेगा, ना कि किसी और को। तो अभी हम बात करेंगे ब्लैक बियर्ड की पावर्स के बारे में कि ब्लैक बियर्ड के पास कौन से पावर्स है, कौन से डेविल फ्रूट्स है और कौन सी हाकी प्रेजेंट है। क्योंकि ब्लैक बियर्ड अभी एक योंको है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ब्लैक बियर्ड एक पावरफुल एंटिटी है इन पूरे वन पीस हिस्ट्री में। ब्लैक बियर्ड के पास यहाँ पर दो डेविल फ्रूट है, एक जो उसने ब्लैक बियर्ड के शिप से चुराया था, यामी यामी नोमी, यानी कि ये एक डार्क जोवन टाइप फ्रूट है, जिससे कि आगे वाले डेविल फ्रूट यूजर ओपोनेंट के पावर्स को इजीली वो अब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे कि एक सी प्रिज्म स्टोन वर्क करता है। और इसी डेविल फ्रूट से ब्लैक बियर्ड ने एस, बोआ हैंकॉक और लॉ को हराया था। और दूसरे डेविल फ्रूट के बारे में बात करेंगे तो ब्लैक बियर्ड के पास एक सेकंड डेविल फ्रूट भी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक पहला ऐसा इंसिडेंट है वन पीस की हिस्ट्री में जहाँ पर एक बंदे के पास जिसने यहाँ पर एक से ज्यादा डेविल फ्रूट कंज्यूम किए हैं। दूसरा डेविल फ्रूट ब्लैक बियर्ड ने मरीन फोर्ड वॉर जब एंड हुआ था तब वाइट बियर्ड से उसने एब्जॉर्ब किया था। तो सेकेंड डेविल फ्रूट का नाम है ट्रिमर फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट पावर रखता है कि पूरे वन पीस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे प्यारे लूफी के बारे में तो लूफी भी पावर्स के मामले में कुछ कम नहीं है दोस्तों। लूफी के पास है हितो नोमी, यानी कि वो उसे कहता है एक गम फ्रूट। हितो नोमी यहाँ पर एक गॉड लेवल डेविल फ्रूट है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था एग हेड आइलैंड पर, जब डॉक्टर वेगापंक एक्सप्लेन करता है लूफी के क्रू को कि ऐसा कोई डेविल फ्रूट है ही नहीं एनसाइक्लोपीडिया में, ये जो डेविल फ्रूट है उसके बारे में किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि इस डेविल फ्रूट ने खुद लूफी को चुना था। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये डेविल फ्रूट वन ऑफ द पावरफुल डेविल फ्रूट इन वन पीस हिस्ट्री में है। निका यानी वॉरियर ऑफ लिबरेशन जिसे हम लोग अभी जानते हैं। और आपको तो पता ही है पूरे वन पीस हिस्ट्री में निका इज वन ऑफ द पावरफुल एंटिटी इन वन पीस हिस्ट्री। और यही सेम डेविल फ्रूट 800 साल पहले जॉय बॉय के पास भी था, जिसने अकेले ही 12 किंगडम्स और खुद ईमू सामा से फाइट की थी। और जैसा कि आपने एक हेड आर्क में देखा था, जब जॉय बॉय की हाकी रिलीज की थी अहमेद ने, वो हाकी इतनी पावरफुल थी कि ईमू सामा भी जो मारिजुवस में बैठा था वो भी यहाँ पर कांप उठा था। और इससे एक बात तो कंफर्म होती है दोस्तों कि आगे जाकर लूफी भी सेम लेवल की हाकी को एक्वायर करेगा इस फाइट से पहले। और हाकी के मामले में तो लूफी के पास सब तरह की हाकी प्रेजेंट है, जैसे कि एडवांस आर्मामेंट हाकी, एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी और फाइनल में कॉन्करर्स हाकी। और गियर 5 के तो क्या ही कहने, लूफी कैन मैनिपुलेट रियलिटी व्हाइल फाइटिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो आपको पता है दोस्तों कि लूफी एक सन गॉड है, सन गॉड यानी कि लाइट, और ब्लैक बियर्ड एक डार्कनेस से भरा बंदा है। तो ये फाइट असल में होने वाली है लाइट वर्सेस डार्कनेस। ये तो हो गई पावर्स की बात, तो चलिए एक्चुअल फाइट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग फाइट ब्लैक बियर्ड
यूज करेगा उसका डार्क डार्क फ्रूट टू एब्जॉर्ब लूफीज पावर। हाँ, इससे थोड़े ये लूफी के पावर्स कम हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर बात करें तो लूफी एक एडवांस हाकी यूजर भी है और गियर 5 के तो दोस्तों क्या ही कहने। और इसी टॉपिक पर मैं आपको ले चलता हूँ पास्ट की फाइट में, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड वर्सेस एज की फाइट हुई। इसमें तो ये बात क्लियर है कि ब्लैक बियर्ड के पास उस टाइम पर तो हाकी नहीं थी, और अगर उसी टाइम एज के पास हाकी होती तो यहाँ पर वो फाइट का रिजल्ट्स कुछ और ही हो जाता। उसके बाद सेकेंड फाइट के बारे में बात करेंगे तो ब्लैक बियर्ड वर्सेस वाइट बियर्ड की फाइट, जो कि मरीन फोर्ड वॉर के दौरान हुई थी। जब वाइट बियर्ड अपने डेविल फ्रूट के साथ ब्लैक बियर्ड पे अटैक कर रहा था, तब ब्लैक बियर्ड यहाँ पर इजीली उसके अटैक्स को एब्सॉर्ब कर रहा था। तभी वाइट बियर्ड ने अपने डेविल फ्रूट से अटैक ना करते हुए अपने हाकी से ब्लैक बियर्ड पे वार किया और वो उसे कुछ डैमेज दे पाया। तो इस फाइट से हमको एक बात पता चलती है दोस्तों कि ब्लैक बियर्ड भले ही डेविल फ्रूट्स की पावर को एब्सॉर्ब करता है, लेकिन वो हाकी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। उसके बाद फाइट होती है ब्लैक बियर्ड वर्सेस बोआ हैंकॉक बीच में। जब ब्लैक बियर्ड बोआ हैंकॉक को कैप्चर कर लेता है, तभी एंट्री होती है रॉजर पैरेट के राइट हैंड के साथ, जो कि है हमारा सिल्वर रेली। उस समय यहाँ पर ब्लैक बियर्ड बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि रेली के पास यहाँ पर ना तो कोई डेविल फ्रूट है जिसे कि वो एब्सॉर्ब कर सके, और ना ही वो कोई एक साधारण सा बंदा है। और उसी फाइट के दौरान ब्लैक बियर्ड यहाँ पर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे ये बात तो पता है कि वो डेविल फ्रूट को इजीली एब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन हाकी को वो कभी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। और यही प्लस पॉइंट बन जाता है इस फाइट के दौरान, जो कि लूफी इस फाइट से पहले तो एडवांस कॉन्करर हाकी फॉर श्योर एक्वायर कर ही लेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? और वहीं पे बात आती है ब्लैक बियर्ड के सेकंड डेविल फ्रूट के बारे में, जो कि है ट्रेमर फ्रूट। आई डोंट थिंक सो कि इससे लूफी को कुछ फर्क पड़ने वाला है। ट्रेमर फ्रूट यहाँ पर अर्थ पिक्स लाता है, और इसके अलावा तो इसका कुछ पावर हमको एग्जैक्टली पता नहीं है अभी तक, और ना ही वन पीस मांगा में इसको शो किया है। जब ब्लैक बियर्ड ट्रेमर फ्रूट को यूज करेगा तो लूफी उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि लूफी का गियर फ्लाई सक्षम है रियलिटी को मैनिपुलेट करने में। तो आई डोंट थिंक सो लूफी को ट्रेमर फ्रूट से कुछ इतना ज्यादा खतरा होगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे लूफी के अटैक्स के बारे में, जहां पर बजरंग गन तो आप सभी लोगों को पता है कि कितना फेवरेट अटैक है लूफी का। लेकिन जितनी ये फाइट आसान दिखती है दोस्तों, उतनी ये फाइट आसान नहीं होगी। लूफी को ये फाइट जीतने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काइडो के फाइट की जैसे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, तब तक शायद ब्लैक बियर्ड कोई और भी डेविल फ्रूट एब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है दोस्तों, या मालूम नहीं, लेकिन अभी तक ब्लैक बियर्ड ने कोई ऐसी बड़ी फाइट नहीं की है वन पीस हिस्ट्री में। और लास्ट फाइट जो ब्लैक बियर्ड की दिखाई गई है, वो दिखाई गई है ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ। ब्लैक बियर्ड यहाँ पर इसीलिए जीता क्योंकि लॉ के अलावा लॉ के क्रू में कोई भी डेविल फ्रूट मेंबर नहीं है। और उसी तरफ देखे तो ब्लैक बियर्ड और ब्लैक बियर्ड का पूरा क्रू यहाँ पर एक डेविल फ्रूट यूजर है, जिससे कि उन्हें प्लस पॉइंट होता है। तो ऐसा देखा जाए तो लॉ का क्रू यहाँ पर बहुत ही कमजोर दिखाई देता है अगेंस्ट हमारे लूफी के क्रू के कंपेयर में भी। तो ये फाइट का आउटकम तो दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा कि लूफी किसी भी तरह से ब्लैक बियर्ड को जीतने नहीं देगा, क्योंकि ब्लैक बियर्ड की वजह से ही एस की मौत हुई थी। तो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, लूफी किसी भी लेवल पर जाके ब्लैक बियर्ड को तो श्योर ही हराएगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।